नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। कल मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो अपलोड हुआ। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में छात्र संघ चुनाव कराए जाने हेतु आंदोलन पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं। तो उसी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन के एक अधिकारी के साथ वार्ता का वह वीडियो है, और वह वीडियो पूरा भी नहीं है, उसका केवल एक भाग है। तो उसके बाद वह वीडियो जैसे ही पोस्ट हुआ, उसके बाद वह वीडियो वायरल हो गया, बहुत जगह पहुंचा और बहुत सारे लोगों ने उसे सराहा भी। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों ने सराहा, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें करो। वो वीडियो सब जगह पहुंचा, उत्तराखंड का, बाहर तो मैं नहीं जानता, जगह जगह पहुंचा और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया कि भैया बहुत अच्छी बात है, आप हमारे लिए लड़ रहे हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आशीष भाई, टाइगर भाई, आपको देखते हैं, आपको बोलते हुए जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि छात्र राजनीति फिर से अपने उसी चरम पर पहुंच गई है जहां पर कभी हुआ करती थी। तो बहुत अच्छा भी लगा, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारे लोगों के गलत कमेंट्स भी आए, गलत बातें भी बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी गलत बातें। और ऐसे लोग भी जो शायद हमसे परिचित नहीं हैं, जो हमारी कार्यशैली को नहीं जानते, जो हमारी कार्य पद्धति को भी नहीं जानते, उनके सामने वह वीडियो इस तरह से प्रस्तुत हो रहा है मानो मैं गुंडा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, मैं सारी चीजों को, सभी चीजों को, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सबको, सभी का खुले मन से मैं स्वागत करता हूं, खुले मन से मैं सारी चीजों को स्वीकार करता हूं। आपने सब कुछ कहा, ठीक है। आपको वीडियो में आक्रोश दिखा, आपको वीडियो में उग्रता दिखी, ठीक है, उसमें वो चीज थी तो आपको दिखी भी, सबने सब चीजें कही, लेकिन आपने सोचा कि इतनी उग्रता जो चीज है उसके पीछे का आखिर कारण क्या है? सारी बातें तो आपने कह ली, गलत बातें भी आपने कह ली, सब कुछ जो जो नहीं कहना चाहिए था वो सारी चीजें भी आपने कही। आपने ये सोचा कि उस आक्रोश का आखिर कारण क्या है? अगर नहीं सोचा तो इस वीडियो के माध्यम से वही बताने में आज यहां पर आया हूं। जो लोग कहते हैं गलत, क्या बिल्कुल मैं अपने को कहीं से कहीं तक गलत नहीं मानता, मैं स्पष्ट पहले ही कर दूं, कहीं से कहीं तक हम बिल्कुल गलत नहीं है। और उस आक्रोश के पीछे का कारण आप सभी लोगों ने समझना होगा। साथियों, ये विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपने आर्थिक भ्रष्टाचार के लिए, अपनी मनमानी के लिए, अपनी तानाशाही के लिए अपने जमीर को तो बेच ही दिया है, साथ ही हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का भी भविष्य बेच दिया है, केवल और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और इन सारी चीजों के लिए। साथियों, आप सभी देख रहे हैं छात्र संघ चुनाव का जो मुद्दा चल रहा है, छात्र संघ चुनाव न करा पाना तो इस बार का मुद्दा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की सदियों से जो चीजें चली हुई आ रही हैं, इनकी प्रशासनिक विफलता सबसे पहले, उसके बाद शिक्षा के निजीकरण की इनकी साजिशें, इनके षड्यंत्र, इनकी तानाशाही, इनकी मनमानी, सरकार की दमनकारी नीतियों का इनका समर्थन, ये सदियों से चला हुआ आ रहा है। और इन्हीं सदियों से चली हुई चीजों को, इन्हीं साजिशों से जो आक्रोश का जो लावा फूटा, वह उग्रता के रूप में वहां पर वह दिखा। साथियों, आज विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है? शिक्षा के अलावा सारी चीजें हो रही हैं। हमारे अधिकारों का दमन वहां हो रहा है, इनकी ठेकेदारों के साथ सांठगांठ वहां हो रही है, भ्रष्टाचार वहां हो रहा है, सारी चीजें वहां हो रही है। सदियों से ये चीजें चलती हुई आ रही हैं, शिक्षा के अलावा वहां सारी चीजें हो रही हैं। यहां युवा सड़कों पर मरने को मजबूर है, अपनी जान देने को युवा मजबूर है, लेकिन ये लोग अपने पसंदीदा ठेकेदारों के साथ आर्थिक भ्रष्टाचार करते हैं, और आर्थिक भ्रष्टाचार की जलेबियां ये लोग छान रहे हैं, अपने स्वार्थों की, अपने व्यक्तिगत हितों की जलेबियां ये लोग छान रहे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं हम गलत हैं। बिल्कुल हम कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। आज हमारा विश्वविद्यालय, जिसको हम ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं ना, वह केवल और केवल इनके षड्यंत्रों का अड्डा बनकर के रह गया है, वह इनकी लूट का अड्डा बन के रह गया है। वहां पर केवल और केवल भ्रष्टाचार होता और कुछ नहीं होता। तो उसी का जो आक्रोश फूटा, उसी का जो लावा निकला, वह उस उग्रता के रूप में आपको दिखा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। बहुत सारे लोग और सारी चीजें, आज हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन केवल ये रहा कि वहां भ्रष्टाचार देखो ना, आपको केवल ये दिखा कि हाँ वो लोग इस तरीके से बात कर रहा है, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं, और सारी चीजें हो रही। आपको उनका भ्रष्टाचार तो कभी नहीं दिखा। सराहने वालों को मैं कहता हूं कि हाँ उनको सही चीजें दिखी, लेकिन जो लोग गलत बातें कह रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको उनका भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिख रहा? करोड़ों रुपए की लूट विश्वविद्यालय में हो रही, तब आपके कोई कमेंट्स नहीं आते। वहां पर नियुक्तियों में घोटाले वहां हो रहे हैं, तब आपके कोई कमेंट्स नहीं आते। करोड़ों रुपयों की लूट वहां हो रही है, कोई चीज आपको दिक्कत नहीं आती। 10 रुपए की चीज 50 रुपए में खरीदी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ उनसे उसी तरीके से बात की जा रही है जिस तरीके से वो लोग समझते हैं, और सारी चीजें आपको सभी देखिए। उस टाइम आशीष ज्योति सबको पसंद आ जाता है, जब किसी का काम रुक रहा होता है उस समय हम वो लड़ाई करते हैं और इस तरीके से बोलते हैं, उन्होंने कहा नहीं आशीष ज्योति बहुत अच्छा लड़का है, वो तो हमारे हितों के लिए लड़ता है। लेकिन आज सारे, मेरा व्यक्तिगत हित कहीं से कहीं तक प्रभावित नहीं हो रहा। उसमें चुनाव मैंने नहीं लड़ना है, चुनाव और लोगों नहीं लड़ना है। लेकिन जब वो लोग थे तो उनके साथ उन्होंने क्या किया? परसों जब हम नहीं थे तो उनको तो किस तरह धुतकार के बाहर फेंक दिया था, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। कल क्यों सुनी इन्होंने? क्योंकि उन्हें पता था कि हम कहीं से कहीं तक हम लोग गलत नहीं है, और हम गलत चीजों का समर्थन करते भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से, जो भी लोग कहता है पहले भ्रष्टाचार देखो उसके बाद अब हम हमारे ऊपर उंगलियां खड़ी करना। कई सारी चीजें मैं और देख रहा था, बहुत सारे लोग। एक चीज साथियों, इस बात को कहने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं। कल देर शाम से लगातार बहुत सारे फोन आना शुरू हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई लोग भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं,
बहुत अच्छे अच्छे पदों पर है, प्रशासनिक पदों पर भी हैं, पुलिस में भी हैं, सचिवालय में भी हैं, सभी जगह का लगातार फोन आने शुरू हुए। रात को जब फोन बजा, आशीष अपना ध्यान रखना, आशीष अपना, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया जो अपना ध्यान रखने वाली चीजें आ रही हैं? क्यों? सरकार का बहुत दबाव है, किसी भी तरीके से तुझे अंदर करना चाहते हैं, उनका एक ही प्लान है, तुझे जेल डालो, किसी भी तरीके से इस आवाज को दबा दो। और बहुत जल्दी ऐसा होगा भी, मैं सीधा से कहता भी हूं, मैं रोज कहता हूं बड़े भाई ये होगा, देख लेना। और कुछ ही दिन में आपको न्यूज आ भी सकती है कि किसी ना किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। मैं इनसे कहना चाहता, और अभी होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ एक दिन में मुझे जेल भी ये लोग भेज देंगे। क्यों? क्योंकि हम इनके हितों के साथ टकरा रहे हैं ना, वहां इनके और हमारे हित आपस में टकरा रहे हैं, हम इनके भ्रष्टाचार को खोल रहे हैं ना हम लोग, वो सारी चीजों को हम सामने ला रहे हैं और ये लोग नहीं चाहते कि सारी चीजें सामने। बहुत जल्दी होगा ऐसा कुछ, मुझे जिला बदर करने की तैयारी है। सरकार का पूरा बिल्कुल दबाव बना पड़ा कि कैसे भी करके इस आवाज को दबाओ, कैसे भी करके से जेल डालो, कैसे भी करके से यहां से हटाओ, क्योंकि अब उन्हें दिक्कत हो रही ना, उनकी सारी चीजों का पर्दाफाश हम कर रहे हैं ना। मैं उनको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, पहले भी जेल रहे हैं और गलत चीजों के लिए बिल्कुल नहीं रहे हैं। हमेशा अपने हितों की लड़ाई लड़ी है, 20 दिन पहले भी जेल में रहे, तब भी गलत काम के लिए नहीं रहते। जेल भेजो, जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरते, आप गलत लोगों के उसमें होंगे। हम वो है ना, मैं स्पष्ट शब्दों में शासन प्रशासन और जितने लोग ये बातें कहते हैं, मैं इनको आगाह कर देना चाहता हूं, हमारी रगों में वो खून दौड़ता है ना जिसकी एक बूंद अगर लोहे पर गिर जाए तो लोहे को पिघला दे। जेल वेल जाने से बिल्कुल नहीं डरते, हमारी रगों में वो खून दौड़ता है, क्रांतिकारी खून हमारे उसमें दौड़ता है, क्योंकि हम गलत बातें नहीं करते, हम अपने हितों की बातें करते हैं, हम विद्यार्थी समुदाय के हितों की बातें, हम समाज की बातें हम लोग करते हैं। कोई जेल वेल जाने से नहीं डरते। और ये लोग जो भी सोच रहे, जो भी षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा है, बहुत जल्दी ऐसा होगा, मुझे पूरी संभावना है। ये तो मुझे कल पता चला। पता क्या, मैं नहीं सोचता हूं अपने बारे में, बिल्कुल सोचते हैं। कई दिनों से मैं अपने बड़े भाई लोगों से बात कर रहा हूं कि ऐसी तैयारियां हो रही हैं, गलत तरीकों से बेबुनियाद आरोपों से मुझे जेल भेजने की तैयारियां की जा रही हैं, जिला बदर करने की तैयारी की जा रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, करो, बिल्कुल करो। आप क्या सोचते हो कि केवल एक आशीष की आवाज है? बिल्कुल नहीं। ये केवल एक संगठन की आवाज है? बिल्कुल नहीं। ये एक विचार है, जो हम बातें बोलते हैं ना, बातें एक विचार है। और सारे छात्र समुदाय के बेचारे, ये क्रांति की आग है। एक आदमी को दबा के एक आदमी को जेल भेज कैसे नहीं दबा पाओगे? मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बात कह देना चाहता हूं, बिल्कुल भेजो, स्वागत है आपका, हम जेल जाने को भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत काम करके थोड़ी जा रहे हैं, कोई चोरी चकारी और सारी चीजें करके थोड़ी जा रहे हैं। हितों के लिए जा रहे हैं, अपने हितों के लिए जा रहे हैं, व्यक्तियों के हितों के लिए जा रहे हैं, अपने छात्र हितों के लिए जा रहे हैं, कोई गलत काम करके नहीं जा रहे। दूसरी बात, एक और चीज कॉमेंट्स में आ रही थी, जिस तरीके से आप यहां बात कर रहे हो, आप धन सिंह रावत के सामने करके दिखाओ, आप उनके सामने ऐसे बोल के दिखाओ। मैं जो भी लोगों कमेंट कर रहे थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास उस मंत्री का नंबर है, उसके पीआरओ का नंबर है, या किसी का भी नंबर है, उनसे कहना, खुली चुनौती दे रहा हूं, जहां बुलाओगे वहां आएंगे, जिस मंच पर कहोगे उस मंच पर आएंगे, जिस तरीके से कहोगे उस तरीके से आएंगे। खुली चुनौती दे रहा हूं, आप आओ ना, आप हमें समय दो, हम आपको दिखाएंगे कि हम केवल बातें नहीं करते, केवल विश्वविद्यालय प्रशासन से बातें नहीं करते हैं, हम अपने हितों की बातें करते हैं। जहां आप कहोगे, जिस तरीके से कहोगे, वैसे आपको बताएंगे। जो भी, बिल्कुल मंत्री जी से इतना मेरा संदेश उन तक पहुंचा दो कि आप करो ना। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, धन सिंह रावत जी से कहना, खुली चुनौती, आप बताओ ना, मैं जहां कहोगे वहां होगा, जिस तरीके से आप कहोगे उस तरह से बातें। हम नहीं डरते किसी से। वो लोग सोच रहे थे कि केवल यही बातें करते हैं, यही है, केवल एक टीचर के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। मंत्रियों के सामने, वो मंत्री हम नहीं बनाए हैं, हम ही पूरे हमारे प्रदेशवासियों ने उन्हें बनाया है। वो कोई खुद से भगवान के स्वरूप प्रकट नहीं हो गए हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने उन्हें चुना है, खुद से नहीं बन गए। वो बहुत डरते किसी से नहीं है। जो ये कह रहे थे ना अपने हितों के लिए, वो तो केवल एक मंत्री है। अपने हितों के लिए हमें देश के गृह मंत्री से भी टकराना पड़ेगा ना, तो हम वहां भी टकराएंगे और वहां भी हम ऐसी बातें करेंगे। जो लोग कह रहे थे पावरफुल वाली बातें कि ये सारी चीजें होंगे पावरफुल, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग पावरफुल घूम रहे हैं, यहां भी घूम रहे हैं, अल्मोड़ा में भी घूम रहे हैं, प्रदेश में भी घूम रहे हैं, देश में तो कितने घूम रहे हैं। हमें कोई पावरफुल से कोई मतलब नहीं। आप हमसे टकराओगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे हितों के साथ टकराओगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बहुत पावरफुल घूम रहे हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे टकराओगे तो किसी भी नहीं। धन से तो चीज क्या है, हम तो किसी से भी कह रहे, खुली चुनौती दे रहा हूं मैं। जो लोग कह रहे थे कि वैसे उठो, आप उनसे करो, क्या दिक्कत, क्या हमने उन्हें बनाया, हमारी जनता ने उन्हें बनाया है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जहां कहोगे, जैसे कहोगे, बिल्कुल। अगर आप उनको जानते हैं तो उनको संदेश दीजिएगा कि खुली चुनौती दे रहे हैं हम उन्हें। इस तरह की बातें, मुझे बहुत दुख होता है इन तरह की सारी चीजों को सोचते हुए। साथियों, मैं एक इस वीडियो के माध्यम से एक अपील भी मैं सबसे करना चाहता हूं। आप निकलो, घरों से बाहर निकलो, कक्षाओं से बाहर निकलो। मैं सोए हुए लोगों से भी कहना चाहता हूं, बाहर निकलो, लड़ो, अपनी आवाज बुलंद करो, हल्ला बोलो, लड़ो अपने हितों के लिए, लड़ो बेरोजगारी के खिलाफ। जो आपका जो रोजगार छीना गया ना, लड़ो उसके लिए। महिला सुरक्षा के लिए लड़ो, लड़ो अपने अधिकारों के लिए, लड़ो सारी चीजों के लिए। शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ लड़ो। 25 साल का होने जा रहा उत्तराखंड अगले साल। हमारे बाप दादाओं ने उसके लिए गोलियां खाई है, सारे छात्रों ने बलिदान दिया, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने उसके लिए बलिदान दिया। जो लोग आज उसकी ये लोग मलाई खा रहे हैं ना, ये लोग हमें क्यों, हमारे संघर्षों का क्यों गला घोटना चाहते हैं? हमने इन बातों को समझना होगा।
खून पसीने से बना है ये उत्तराखंड और इसकी मलाई खाने वाले लोग, जो लोग यह क्या हो रहा, युवा सड़कों पर आने को मजबूर है, युवा अपनी जान देने तक को तैयार बैठा है, लेकिन फिर भी इनके कानों में जू नहीं रहेंगी क्यों मतलब। और उसके बाद एक चीज और हो रही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनका छात्र संघ चुनाव ही खत्म कर दो। ये सारी चीजें हमने सोचनी होगा, हल्ला बोलना होगा, लड़ना होगा हमें अपने अधिकारों के लिए। और जो अगर हम बाहर निकले ना, सारी चीजों के लिए हम बाहर निकलने लगेंगे, तो किसी आशीष को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपकी आवाज इतनी बुलंद होगी कि ये लोगों को शर्म के मारे ने झुकना पड़ेगा, इनको आपके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। फिर किसी आशीष की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम एकजुट होकर, एकमत होकर इनके खिलाफ लड़ेंगे, तो किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग कह रहे थे कि गलत किया, ऐसा कि मैं फिर से कहना चाहता हूं, कोई गलत नहीं किया, ऐसे ही पेश आएंगे इनके साथ। जो जिस तरीके से समझेगा उस तरीके से समझेंगे। क्या व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए मैं लड़ रहा था? नहीं। मैंने चुनाव लड़ना है? नहीं। मैंने उनसे कोई सौदेबाजी करनी है? नहीं, कुछ नहीं करनी है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए कि हम लड़े थे उनके लिए। हम नहीं चाहते कि जब उनके सामने हमारा नाम आए तो वो हमारे शर्म से हमें देखें। हम चाहते हैं कि उनके सामने वो चीजें हो कि हाँ, आपके बड़े भाइयों ने काम किया था। मैं सभी लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं। और जो लोग कहते हैं बिल्कुल, आपको आपकी राजनीति मुबारक, हमें हमारा संघर्ष मुबारक, आपको आपकी चाटुकारिता मुबारक, और हमें ये सारी चीजें मुबारक। जिस तरीके से हम जो हमें कहते हैं कि गलत है, कोई गलत नहीं है। और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आपके सारे, आप अच्छा ही करते हैं ठीक है, आप बुराई करते हैं ठीक है, मैं सभी चीजों को खुले मन से स्वीकार करता हूं। और जो भी लोग कह रहे थे ना कि धन सिंह रावत जी के सामने ऐसे बोल के दिखाओ, उनसे कहना बिल्कुल आप, खुली चुनौती है आपको, मैं इंतजार कर रहा हूं, जहां आप कहेंगे उसी तरीके से सारी चीजें। और एक चीज और कहना चाहता हूं, इस बीच जब अपने भाई दीपक लोहनी के साथ अभी अस्पताल में, सब जानते हैं बुरा वाकया क्या हुआ, एक चीज हमने और देखी, बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं। जब उसे ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जब वह जिला अस्पताल पहुंचा तो वहां की सुविधाएं, बहुत जल्दी हम एक आंदोलन इन बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी करने वाले हैं। अब ये मेरी बदकिस्मती कहो या माननीय मंत्री जी की बदकिस्मती कहो कि उस मंत्रालय के मंत्री भी वही है। बहुत जल्दी अब शिक्षा से ऊपर उठ के भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, और स्वास्थ्य पर भी हम इन सुविधाओं को भी ठीक करने के लिए हम इसका पूरा बिगुल फूंकने वाले हैं। तो मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल खुली चुनौती है उनके लिए, जहां कहेंगे, किसी से नहीं डरते। बहुत पावरफुल लोग घूम रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी घूम रहे हैं, किसी से नहीं डरते। जो हमारे हितों से टकराएगा तो उसे इसी तरीके से हम उसका सामना करेंगे, डरने वाले हम किसी से नहीं। और जो ये शासन प्रशासन वाले सोच रहे हैं कि इसको किसी भी तरीके से अंदर करो, जेल डालो, इसके ऊपर झूठे मुकदमे, अरे करो, आपकी चीजें मुबारक, आपको आपकी सारी चीजें मुबारक। हम नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, पहले भी जेल रहे थे और गलत कामों के लिए बिल्कुल नहीं गए थे, आज भी गलत काम में नहीं जा रहे हैं, और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको मुझे लगता है सबका संदेश मिल गया होगा, और इसी तरीके से चीजें आएंगे। और जितने लोगों ने मुझे सराहा, जितने लोगों ने प्यार दिया, उत्तरकाशी, पुरोला, इधर उधर सारी, मतलब बहुत खुशी है। मैं आपका छोटा भाई हूं और आप सभी अपने बड़े भाई लोगों से ही सीखा हूं। मैं हमारे सब बड़े भाई लोगों के संघर्षों का बीज हूं, उनसे सारी चीजें सीखा हूं, सारी चीजें देख रहा हूं, छात्र हितों के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, किसी में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, और बाकी सब चीजें ठीक है। और मेरा संदेश जो भी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि धन सिंह रावत जी के सामने उनसे प्लीज सुना देना, और उनको खुली चुनौती दे रहा हूं, फिर से इस बात के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। सारे साथियों को मेरा क्रांतिकारी प्रणाम। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।